हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया CR2O7 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस से Cr3 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O के लिए संतुलित समीकरण में अभिकारकों के सही गुणांक है। Cr2O7 2 माइनस, C2O4 2 माइनस और H प्लस के सही गुणांक यहाँ पर बताने हैं। तो विकल्प ए दिया गया है 3 1 7, विकल्प बी दिया गया है 14 1 3 एंड विकल्प सी 7 3 14 एंड विकल्प डी 1 3 एंड 14। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा यहाँ पर हम इसे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो देखिए ये जो संतुलित समीकरण है इसको हम संतुलित करेंगे ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। ऑक्सीकरण संख्या विधि। अब ऑक्सीकरण संख्या विधि क्या होती है? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको अर्ध समीकरण में लिखें तो अर्ध समीकरण हमारे पास में हो जाएगी Cr2O7 2 माइनस से ये परिवर्तित हो रहा है Cr3 प्लस में। वहीं पर जो C2O4 2 माइनस है ये परिवर्तित हो जा रहा है CO2 में। ये अर्ध समीकरण हमने लिख ली। अब यहाँ पर समझे कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम यहाँ पर +6 में होगा, ये हमें पता है, और यहाँ पर ये क्रोमियम +3 में है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कार्बन है ये हमें पता है +3 में होगा ऑक्सीकरण अवस्था में, और यहाँ पर ये कार्बन +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। ये हम निकाल सकते हैं, ये हमें निकालना आता है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं? तो क्रोमियम का वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू जो ऑक्सीकरण अवस्था बड़ी है, जैसे 6 यहाँ पर बड़ा है और -3 छोटी ऑक्सीकरण अवस्था को उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 6। इसी प्रकार से C2O4 2 माइनस में कार्बन का वैलेंसी फैक्टर निकालें तो ये होगा 2 इंटू, अब बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है 4, तो इसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर कार्बन का जो वैलेंसी फैक्टर है इसको क्रोमियम से गुणा करेंगे, और जो क्रोमियम का वैलेंसी फैक्टर है इसको जो C2O4 2 माइनस है इससे गुणा करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिखें Cr2O7 2 माइनस से ये परिवर्तित हो जा रहा है Cr3 प्लस में, और जो C2O4 2 माइनस है ये परिवर्तित यहाँ पर हो रहा है CO2 में। CO2 में तो अब हमारे पास में यहाँ पर Cr2O7 का वैलेंसी फैक्टर कितना आया था, ये आया था +6। तो हम इस +6 को गुणा करेंगे C2O4 2 माइनस से, केवल C2O4 2 माइनस से, CO2 से गुणा नहीं करेंगे, केवल C2O4 2 माइनस से। तो ये यहाँ पर +6 इंटू 6 हो जाएगा, और जो Cr2O7 2 माइनस है इसको गुणा करेंगे C2O4 2 माइनस के वैलेंसी फैक्टर से जो कि हमारे पास में 2 है, तो यहाँ पर ये इंटू 2। तो यहाँ पर ये हमें जो समीकरण प्राप्त होगी ये होगी 2 Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 C2O4 2 माइनस, और ये यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा Cr3 प्लस प्लस CO2 में। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो तत्व हैं उनको संतुलित करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर क्रोमियम को संतुलित करें तो क्रोमियम हमारे पास में यहाँ पर 4 क्रोमियम है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 12 हाइड्रोजन है तो ये हो गया 12 CO2, तो ये 12 कार्बन यहाँ पर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, और ऑक्सीजन को संतुलित किस प्रकार से करते हैं, एक तरफ जितने ऑक्सीजन है उसको संतुलित करने के लिए दूसरी ओर उतने ही जल के अणु लगा देंगे। तो यहाँ पर ये 14 ऑक्सीजन ये हो गए और 10 ये हो गए, तो ये टोटल हमारे पास में 14 ऑक्सीजन ये हो गए और 24 ऑक्सीजन हमारे पास में ये हो गए, तो ये हमारे पास में टोटल 38 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर केवल हमारे पास में 24 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 ऑक्सीजन और लगाएंगे तो यानी कि हम लिखेंगे 14H2O। 14H2 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हाइड्रोजन है उसको संतुलित करने के लिए हम दूसरी ओर उतने ही H प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितने 28 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28H प्लस, 28H प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देखें कि आवेश संतुलित हुआ या नहीं, तो यहाँ पर कितना आवेश है, ये है -4, ये यहाँ पर है -12, और यहाँ पर ये है +12। तो ये -12 तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसे देखें इस प्रकार से कि ये 16 है तो 28 प्लस चार्ज है यहाँ पर। अब 28 प्लस चार्ज में से 16 माइनस हुआ तो हमारे पास में +12 यहाँ पर बच गया। अब +12 से ये वाला +12 कैंसिल हो जाएगा
तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित हो गई, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमारे पास में हो गई। और इसकी जांच हमने किस प्रकार से की, यहाँ पर आवेश को देखकर। एक बार और हम इसको समझे कि आवेश किस प्रकार से देखेंगे, तो ये +28 आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर ये हमारे पास में -4 है, यहाँ पर ये हमारे पास में -12 है, और यहाँ पर ये हमारे पास में +12 है। तो यहाँ पर ये हो गया -16। अब 28 में से -16 यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास में +12 बच जाएगा, और ये वाला +12 और फिर वो वाला +12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश को संतुलित करके हम देख सकते हैं कि हमारी समीकरण जो है वो संतुलित हुई है या नहीं। अब हमसे पूछा क्या गया था, Cr2O7 2- का गुणांक, तो ये कितना है, ये हमारे पास में है 2 जो हमारे पास में है ये 2। तो यहाँ पर हमारे पास में सही विकल्प होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें 2, 6 और 28 प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन हमें बिल्कुल सिंपलीफाई करके दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लें, इसे इस प्रकार से लिखें, देखिए कि जो Cr2O7 2- है, इसका गुणांक हमें हमारी अभिक्रिया में 2 प्राप्त हुआ है। C2O4 2- का गुणांक हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है समीकरण में 6, और जो हमारे पास में H+ है इसका गुणांक प्राप्त हुआ है 28। अब यदि इनको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद हमें ये प्राप्त होगा 1, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये 1, ये 3, और ये हमारे पास में होगा 14। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि विकल्प डी 1, 3 और 14। ये हमारे पास में सही विकल्प यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।